हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ फैब्रिक को कट करके रख लिया है और ये हमारी बोट नेक की कटिंग है। तो यहाँ पे लेंथ मैंने 14.5 इंचेस रख लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग से रख लें। और तो चलिए अब हम इसकी नेक पार्ट को देखेंगे। तो नेक पार्ट यहाँ पे मैंने कट करके रख लिया है और कट करके आयरन भी कर लिया है। रिमेनिंग पार्ट को इस तरह से 1/2 इंचेस गैप देके 3 साइड्स भी हमने कट कर लेना होगा। तो देखिए गाइस, अब हम इसकी कटिंग को देखेंगे। कटिंग को मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका विड्थ मैंने देखिए 8.5 इंचेस रख लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग से रख ले। फिर उसके बाद इसका अपर पार्ट का विड्थ मैंने 3 इंचेस रख के इसका फर्स्ट नेक पॉइंट इस तरह से सर्कुलर शेप से कट किया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे मैंने 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा यानी कि थोड़ा सा डीप लिया है। और डीप पार्ट आप चाहे तो रख सकते हैं और आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1/2 इंचेस यहाँ पे एक्स्ट्रा सा लेके रख लिया है। फिर उसके बाद देखिए नीचे इस तरह से हल्का से सर्कुलर शेप दे दिया। फिर हम इसको ऊपर की तरफ इस तरह से डॉट्स डाल के स्ट्रेट लाइन दिया। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर भी सर्कुलर शेप दिया है और वो भी मैंने 3 पार्ट्स पे। तो टोटल यहाँ पे इसका लेंथ है 9 3/4। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग से रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको बुकरम के ऊपर सिलाई डालेंगे और तीनों तरफ भी फोल्डिंग करके सिलाई डाल लेना है। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्डिंग करके मार्किंग डाल लेंगे। देन उसके बाद ब्लाउज फैब्रिक को मैंने शोल्डर टू शोल्डर अटैच करके रख लिया है। और साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जॉइंट नहीं किया। ब्लाउज पार्ट को भी इस तरह से मिडिल में फोल्ड करके मार्किंग डाल लेंगे। फिर उसके बाद दोनों निशान को मिला के स्टिचेस डाल लेना है। तो फिर इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे डोरी बना के रख लिया है। और ये डोरी किस तरह से हम और बारीकी से बनाते हैं उसके लिए मैंने सेपरेट सा वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम मशीन के ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों इस तरह से दोनों निशान को मिला के नीचे तक सिलाई डाल लेना है। ओके, फिर उसके बाद हम इसके साइड पे कॉर्नर पे यानी कि बुकरम के कॉर्नर पे सिलाई करने हैं। सिलाई करके यहाँ तक कॉर्नर पे आना है। फिर उसके बाद नीचे सिलाई नहीं करेंगे और डोरी रख के सिलाई कर लेना है। तो डोरी देखिए यहाँ पे हमने बीच में सिलाई डाल लिया है। वो हमारे इधर और उधर दोनों तरफ भी 1/2 इंचेस का है। तो डोरी हम यहाँ पे 1/2 इंचेस तक रख लेना है और वहाँ पे स्पेस भी 1/2 इंचेस का ही है। तो देखिए ये अंदर से इस तरह से देखिए इस तरह से दिखेगा और 1/2 इंचेस तक हम इसको प्लेस करेंगे। अच्छे से यहाँ पे कॉर्नर पे डोरी प्लेस करके सिलाई कर लेना है, तभी हम इसको बाद में सीधा कर लेंगे तो ये कॉर्नर पे अच्छा दिखेगा। और थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो ये कॉर्नर के नीचे आ जाएगा। उसके लिए ध्यान से सिलाई कर ले। और जब भी यहाँ पे इस तरह से बुकरम के पिचेस करते वक्त यहाँ पे ब्लाउज फैब्रिक को भी देख के सिलाई कर ले, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक यहाँ पे कई दफ़ा फोल्डिंग्स हो जाती है। तो फिर हम देखिए इस तरह से दूसरे कॉर्नर पे सेम ऐसे ही हम यहाँ पे 1/2 इंचेस तक इसको अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करके यहाँ पे हम यहाँ तक कॉर्नर पे सिलाई कर लेना है। और कई दफ़ा हम सिलाई करते वक्त डोरी को भी रख के सिलाई कर देते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम कॉर्नर तक सिलाई कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको टर्न करने के बाद डोरी हम अंदर की तरफ लेके और बुकरम के ऊपर सिलाई कर लेना है। तो कई दफ़ा कुछ लोग यहाँ पे डोरी को ऐसे ही छोड़ दे के सिलाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया। ये हमारे दोनों तरफ डोरी इस तरह से दिखेगा। फिर उसके बाद हम इस नेक पॉइंट को कट कर लेंगे और डोरी हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे तो डोरी भी स्टिचेस उसमें हो जाती है। तो फिर आपको इसको स्टिचेस रीओपन करना होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि डोरी कहाँ तक आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे 1/2 इंचेस तक ही आया है और एकदम ये हमारे कॉर्नर और मिडिल पार्ट में आया है। फिर उसके बाद हम इसको कट्स लगा लेंगे और स्पेशली यहाँ पे हम इसके कॉर्नर पे कट्स लगा लेना है, तभी ये हमारे शेप्स अच्छे से निकलते हैं। तो गाइस देखिए ये हम इस तरह से रख लिया
और इसको हम अब टर्न कर लेंगे। पहले हम नीचे इस तरह से टर्निंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम डोरी की मदद से इसको ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा। और फिर हम इस तीनों सर्कुलर पार्ट्स को फिंगर से इंसर्ट करते हुए इसका शेप अच्छे से रख लेना है। और सेम ऐसे ही हम इसकी दूसरी तरफ भी कर लेंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से आया है। तो इसके ऊपर हम एक और सिलाई डाल लेना है और यहाँ पे डोरी के ऊपर हम अच्छे से सिलाई कर लेना है। फिर उसके बाद कॉर्नर पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और इसकी जब भी इस तरह के ब्लाउजेस स्टिचेस करते हैं तो सिलाई की यहाँ पे मशीन की साइज़, सिलाई की साइज़ को हमने बहुत कम रखना है, तभी इसकी फिनिशिंग अच्छी होती है। तो चलिए इस पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम सिलाई कर लेंगे तो दोनों पार्ट्स यहाँ पे इक्वल से होना है। कई दफ़ा हम स्टिचेस डालने के बाद यहाँ पे झोल होती है, तो उसको आप अवॉइड कर ले। जब इसके इस तरह से सिलाई करते वक्त ही आपको ध्यान से सिलाई कर ले, तभी ये इस पार्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर बाद में देखिए इसकी नीचे तरफ तो यहाँ पे हम बुकरम को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के अटैच करना होगा। उसके लिए हम शोल्डर पार्ट को ओपन कर लेंगे और वो ओपन दोनों तरफ शोल्डर पार्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करके मेन फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ इंसर्ट करके अंदर की तरफ रख के और बुकरम फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के सिलाई कर लेना है। और तो गाइस ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है और फिर उसके बाद ये मैंने ब्लाउज पार्ट और लाइनिंग पार्ट दोनों पार्ट्स को भी मिला के भी अटैच कर लिया है। और देखिए यहाँ पे सेम ऐसे ही मैंने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट नेक पॉइंट को भी रेडी करके रख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेंथ मैंने 7 इंचेस रख लिया। और डीप यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको ड्रा कर लिया, लेकिन मुझे ये लगा कि नीचे इसका विड्थ ज़्यादा होगा तो मैंने कम कट कर लिया है। तो ये हमारी प्रिंसेस कटिंग की ब्लाउज़ है, तो फ्रंट पार्ट में ओपन होगा। और उसके लिए देखिए हम इस बुकरम को यहाँ पे मिडिल पे फोल्ड करके इसको कट कर लेंगे। और कट करके सबसे पहले हम इसको नेक पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद शोल्डर रीओपन करके हम इसकी लाइनिंग को यानी कि बुकरम को लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर पाइपिंग लगा के और इस साइड पार्ट को जॉइन कर लेना है। तो पाइपिंग यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर का ही लिया है। तो चलिए इस पार्ट को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए इस तरह से दिखेगा। ये यहाँ पे मैंने रिकटिंग भी करके रख लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका शेप कितना अच्छा आया है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का ओपन है। तो बैक पार्ट में हमारे ये क्लोज पार्ट रहेगा। तो देखिए अब हम इस ब्लाउज को टोटली कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे देखिए ब्लाउज पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और इस ब्लाउज की टसल्स बनाने के लिए मैंने सेपरेट सा वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।